बच्चों देखिए, हमारे पास ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1.6 है। कंसिडर 3 चार्जेस Q1, Q2, Q3 ईच इक्वल टू Q एट द वर्टाइसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड L। L इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स है, तो यहाँ पर आपको जो है 3 हमने चार्ज रख रखे हैं। ओके, व्हाट इज द फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल Q विच इज ऑफ द सेम साइन एज Q प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। अब देखो, इसके बारे में ज़्यादा सोच विचार करने की जरूरत ही नहीं है। आपका एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है बेटा, है ना, 3 चार्ज उसके ऊपर रखे हुए हैं, Q Q Q, और यहाँ पर आपने सेम चार्ज रख दिया। तो सुनो, इसने रिपेल किया, इसने रिपेल किया, इसने रिपेल किया, चारों तरफ से रिपल्सन हुआ, चारों तरफ से रिपल्सन हुआ। चारों तरफ से जब रिपल्सन होगा तो 3 इक्वल फोर्सेज आर एक्टिंग टुवर्ड्स द सेम पॉइंट एट द सेम एंगल। इस तरह का जब होता है तो यहाँ रखा हुआ जो चार्ज होता है उस पर टोटल फोर्स 0 हो जाता है। इसने धक्का मारा, इसने धक्का मारा, इसने धक्का मारा, तो टोटल धक्का 0। ठीक है, तो ये धक्का 0 हो जाएगा। अब सवाल ये उठता है, इन्होंने इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करी है एनसीईआरटी वालों ने। देखो, वो कैलकुलेशन इसलिए करी है कि आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर ये वाला फोर्स है और ये वाला फोर्स है, ध्यान दीजिए, ये फोर्स है और ये फोर्स है ना, इक्वल तो है, इनके बीच में एंगल 120 डिग्री का है। कितना? 120 डिग्री का है। और मैं आपको यहाँ पर फोर्स लॉ के बारे में बात बता दूँ और उसको आप समझ लीजिए बहुत अच्छी तरह से। वो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सब बच्चे ध्यान दीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूँ। आपने 11th क्लास में रिजल्टेंट फोर्स का ये फॉर्मूला पढ़ा था, F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा, ऐसा पढ़ा था, राइट। अगर ये दोनों फोर्स बराबर होते, F1 और F2, अगर F1 F2 बराबर होते तो आपका F1 स्क्वायर आता प्लस F1 स्क्वायर आता प्लस 2F1 F1 आता, कॉस थीटा आता आपका, राइट। अगर इसको आप लिखते तो मुझे लगता है ऐसा लिख देते बड़े आराम से आप, 2F1 स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, ये चीज आती बेटा आपको, 2F1 स्क्वायर 1 प्लस कॉस थीटा, आई थिंक, राइट। अब देखिए, थीटा की अलग अलग वैल्यू लिखिए। अगर थीटा 0 डिग्री होता तो F कितना आता, थीटा 60 डिग्री होता तो F कितना आता, थीटा 90 डिग्री होता तो F कितना आता नेट, थीटा 120 डिग्री होता तो F कितना आता, थीटा 180 डिग्री होता तो F कितना आता। ये हमेशा हमेशा के लिए, पूरी ज़िंदगी भर के लिए फिक्स कर देना है ना। देखिए, अगर थीटा 0 होता तो यहाँ पर ये कॉस 0 की वैल्यू 1 आ जाती, तो 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 2 4 हो जाता, 4 का रूट लेते तो ट्वाइस F1 आ जाता। चलिए, कॉस थीटा 60 डिग्री, जब आप यहाँ पर 60 डिग्री लिखते तो कितना होता, 60 डिग्री लिखते तो 1/2 होता, कॉस 1/2 होता, तो 1 प्लस 1/2 यानी 3/2 होता, 2 से 2 कट जाता, ये √3F1 आता, राइट। अगर थीटा 90 डिग्री हो जाता तो ये 0 हो जाता, तो ये √2F1 आता। चलिए, थीटा 120 डिग्री, थीटा 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2, -1/2। आप यहाँ -1/2 लिखें, जैसे ही आप यहाँ -1/2 लिखेंगे, 1 - 1/2 यानी कि 1/2 2 रह जाएगा आपका, यानी कि दिस विल कम आउट टू बी व्हाट, F1 ओनली। यानी कि अगर दो फोर्सेज के बीच में 120 डिग्री का एंगल है तो रिजल्टेंट फोर्स केवल F1 रह जाएगा और उधर से अकेला फोर्स लग रहा है। अब सुनिए, इन दोनों का रिजल्टेंट तो F1 हो गया, लेकिन इसको हमने ऐसे किया तो ये अपोजिट आ गया। कुल मिला के दोनों जो रिजल्टेंट फोर्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट रिजल्ट 0 आएगा। ये एनसीईआरटी की बुक में समझाया गया है, वो थोड़ा लंबा चौड़ा सॉल्यूशन दिया गया है, राइट। दैट इज़ नॉट वेरी गुड सॉल्यूशन। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन मैं नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन की कोई ज़रूरत नहीं है इस दुनिया में, राइट। आप इतना कर दीजिए, आगे बढ़िए। चलिए नेक्स्ट,
अब ध्यान दीजिए, हम थोड़ा सा जो है ना लार्ज नंबर ऑफ एग्जांपल्स करेंगे बेस्ड ऑन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब केवल एक है, आपको रिजल्ट चाहिए कि रिजल्टेंट फोर्स चाहिए, कुल मिला के क्या घटना घटित होने वाली है। तो देखिए, मैं सबसे पहला एग्जांपल अभी ले चुका, उसको हम एक बार दोबारा यहाँ पे लिख देते हैं, केवल लिखने के लिए कि ये क्यू है, ये क्यू है, ये क्यू है। सेंटर पर हमने कोई चार्ज रखा कैपिटल क्यू, इस पर बेटा टोटल फोर्स 0 ही आएगा हमेशा। इसी तरीके से अगर ये स्क्वायर है, ध्यान दो, अगर ये स्क्वायर है, स्क्वायर बनाया नहीं क्या अपन ने? अच्छा स्क्वायर नहीं बनाया है ना। देखो, अगर ये स्क्वायर है, स्क्वायर पर आपके 4 चार्ज रखे हुए हैं, और अगर आपने सेंटर पर कोई भी चार्ज रख दिया, वॉट एवर चार्ज यू पुट एट द सेंटर, तो ये चारों तरफ से फोर्स लगेगा और नेट फोर्स क्या आएगा? 0 आएगा। अगर आपने एक रेगुलर पेंटागन बनाया, ध्यान देना, रेगुलर पेंटागन मतलब, हाँ रेगुलर पेंटागन है बेटा, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूँ अच्छा डायग्राम बनाने की, है ना, हालांकि मैं अच्छा बना नहीं पाता। ये रेगुलर पेंटागन है। अगर आपने यहाँ पे क्यू 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 रखा, अब आपका ये फोर्स, इसके ऊपर एक चार्ज रख दें हम, रख देते हैं, तो इधर चारों तरफ से क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, पांचों तरफ से, यहाँ पे 5 तरफ हो गई, पांचों तरफ से फोर्स लगेगा, इक्वल, नेट फोर्स 0। यहाँ से आपके चारों तरफ फोर्स लगा था, इस पर नेट फोर्स 0 था, ध्यान दीजिए। अगर मैं यहाँ पे हेक्सागन बना दूं, रेगुलर हेक्सागन, है ना, यहाँ पर अगर मैं कोई चार्ज रख दूं कैपिटल क्यू, बेटा सारे रेगुलर हैं, है ना। डायग्राम भले ही अच्छा नहीं बन रहा, आप मान लो अच्छा डायग्राम है, नहीं बन रहा तो भी मान लो कि अच्छा ही है डायग्राम। हाँ, अब देखो, यहाँ पर नेट फोर्स जो है चारों तरफ से 0 ही आएगा, पक्का, मतलब कुल मिलाकर के सब धक्का मारेंगे, बेचारा जाएगा कहाँ? ये बीच वाला चार्ज। तो सारे डायग्राम्स में बीच वाला जो सेंटर पे चार्ज रखा है उस पर नेट फोर्स 0 है, करेक्ट। ये आपका एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब मैं इन सारे डायग्राम्स में से एक एक चार्ज को हटा दे रहा हूँ, वर्टेक्स में से किसी भी एक को हटा दो। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से इस चार्ज को हटा देता हूँ सबसे पहले। अब देखो, यहाँ पर चार्ज नहीं है, जब यहाँ पर चार्ज नहीं है तो क्या होगा? रिजल्ट, परिणाम ये होगा कि इसने धक्का मारना, और उधर से बचाने वाला कोई नहीं है, यानी कि इसको इधर जाना पड़ेगा, है ना। इसके ऊपर नेट फोर्स आएगा, इसके ऊपर जो नेट फोर्स आएगा वो इस डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा। ये डिस्टेंस क्या है? अगर ये ए साइड है, अगर ये साइड ए है, तो बेटा ये वाली जो डिस्टेंस होती है r इक्वल टू, ये होता है a/√3, राइट। तो इसके ऊपर जो फोर्स आएगा ना, अब ये फोर्स बड़ा क्लियर आएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उस फोर्स को। इसके ऊपर जो फोर्स आएगा उसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, F इक्वल टू KQQ/r², यानी a/√3 का स्क्वायर। ये आपका फोर्स आ जाएगा, राइट। हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते। इसी तरह से अगर आप एक चार्ज यहाँ से हटा दें तो क्या होगा? अब यहाँ चार्ज नहीं है, इसका मतलब ये हुआ ये दोनों चार्ज तो खत्म कर रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन ये जिंदा है। आपका नेट फोर्स आएगा एक चार्ज के कारण, तो क्या रिजल्ट निकलेगा? रिजल्ट ये निकलेगा F बराबर KQQ/r²। अब ये r की जगह जो है ना, ये हो जाएगा a/√2 का स्क्वायर, राइट। इस तरह से आएगा, राइट। अब हम अगर इसका एक चार्ज हटा दें, है ना, क्योंकि ये डिस्टेंस तो a/√2 होगा ना बेटा, स्क्वायर है। तो अगर हम इस क्यू को हटा दें, देते हैं तो ये ऐसा सीन बनेगा। ये तो लगे, लेकिन उधर से तो बचाने वाला कोई है ही नहीं। तो मैं बताऊं, जब यहाँ रखा था ये वाला चार्ज, ध्यान दीजिए, जब ये रखा था तो इस पर नेट फोर्स 0 था, करेक्ट। अब हम उसको हटा दे रहे हैं, हटा देने पर क्या होगा? हटा देने पर ये सारे तो लगाएंगे, वो नहीं लगाएगा, यानी कि रिजल्ट उसी के कारण आएगा। तो मैं हटा देता हूँ, ये रिजल्ट उसी के कारण आएगा। नेट फोर्स क्या आएगा? अगर ये डिस्टेंस r है, तो ये डिस्टेंस r है, तो आपका जो नेट फोर्स आने वाला है वो आएगा F इक्वल टू KQQ/r²।
इस तरह का नेट फोर्स आएगा बेटा। यहाँ भी अगर आप ऐसा करेंगे तो यहाँ, अच्छा यहाँ एक खास बात है, रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन है तो उसकी साइड जो होगी सेंटर से डिस्टेंस भी वही होगी, हाँ जी यही डिस्टेंस होगी। यानी इसमें अगर हम किसी एक चार्ज को हटा दें, किसी भी एक चार्ज को हटा दो, मैं इसको हटा देता हूँ, ये लो जी, ये चार्ज हट गया यहाँ से, अब ये चार्ज नहीं है यहाँ पे, ये चार्ज नहीं है। अब चार्ज नहीं है तो बाकी सब तो लगा रहे हैं फोर्स, यहाँ वाला गायब है, इसका मतलब रिजल्ट इसी के कारण आएगा। तो दैट इज F इक्वल टू के क्यू क्यू अपॉन ए स्क्वायर, ये आपके रिजल्ट आ गए। ठीक है, ये आपका एक अप्रोच क्लियर हो गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का। मैं अब कुछ और तरह की बातें करना चाहता हूँ। देखो मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा और बहुत तेज स्पीड से करूंगा, आप लोगों को समझना है, नोट डाउन करना है, राइट। ध्यान दो बेटा, ये आपका ट्रायंगल है, ये आपका ट्रायंगल है, राइट। इसे क्यों कहते हैं, इसे क्यों कहते हैं और इसे क्यों कहते हैं, ओके। अब ये क्यों इसको रिपेल करता है, ये क्यों इसको रिपेल करता है, ये क्यों इसको रिपेल करता है, सब एक दूसरे। हम किसी एक चार्ज पर नेट फोर्स चाहते हैं, आई वांट टू कैलकुलेट नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज, तो इस चार्ज ने उसको रिपेल किया, इस चार्ज ने उसको रिपेल किया, राइट। दोनों के बीच में फोर्स 60 डिग्री, वो सॉरी एंगल 60 डिग्री है, ओके। तो मैं कहूँगा कि F1 बराबर F2 बराबर के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ये हो गया। दोनों के बीच में 60 डिग्री का एंगल है, तो एफ नेट कितना आएगा, एफ नेट आ जाएगा √3 F1। अभी मैंने बताया था आपको ये बात, √3 F1, F1 को कह देंगे के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये इस पर नेट फोर्स आ गया ट्रायंगल पर। अगर मैं यहाँ एक स्क्वायर ले लेता हूँ, है ना, अगर मैंने यहाँ स्क्वायर लिया, स्क्वायर की साइड ए है, मैंने अगर यहाँ क्यू क्यू चार्ज रख दिया, अब मुझे नेट फोर्स निकालना है उस चार्ज पर, उस चार्ज पर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, किसी पे वो कर, तो ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसने इसको धक्का मारना, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसने इसको धक्का मारना, है ना, इसने इसको धक्का मारना। तो ध्यान दीजिए, इस वाले चार्ज पर हम टोटल फोर्स कैलकुलेट कर रहे हैं। ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है, ये चार्ज इसको रिपेल कर रहा है। ये जो तीसरा वाला फोर्स है ना, ये क्या आएगा, ये आएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a का स्क्वायर, √2a का स्क्वायर यानी 2a स्क्वायर आ जाएगा, राइट, ओके। अब देखिए यहाँ क्या गेम हो रहा है, ये वाला जो फोर्स है और ये वाला जो फोर्स है इक्वल है आपस में, है ना, और इनके बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री है, तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर दो इक्वल फोर्सेज के बीच 90 डिग्री है तो रिजल्ट कितना आएगा, √2 टाइम्स, यानी कि यहाँ पर इन दोनों का रिजल्ट आएगा, इसका और इसका रिजल्ट। कुल मिला के जो नेट आने वाला है ना इस डायग्राम में, वो आने वाला है के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो कॉमन रहेगा, और √2 आएगा और प्लस 1/2 आएगा। इन दोनों का असर √2 टाइम्स इसका, ये रहेगा के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, करेक्ट। ये चीज़ आ गई आपकी। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, ठीक है। ऐसा ही आपके पेंटागन में हो जाएगा, ऐसा ही आपके हेक्सागन में हो जाएगा। अब हेक्सागन जो है ना वो ज़्यादा पूछा जाता है, पेंटागन में तो क्या होता है, पूछते नहीं है, थोड़ा सा कैलकुलेशन भी जो है ना लेंदी होगी, क्योंकि वो एंगल जो है ना 72 डिग्री का होता है। 108 डिग्री तो उनके बीच में होता है और 72 डिग्री एक्सटर्नल एंगल होता है, तो वो थोड़ा सा कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स होता है ना, वो कोई पूछता नहीं है। हेक्सागन वाला जरूर पूछते हैं, हेक्सागन वाला पूछा जाता है एग्जाम में बार बार। ये ए है, ये है, हमें सारे चार्ज रखे हुए हैं, तो हमें यहाँ क्यू 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 रखा हुआ है, हमें किसी एक चार्ज पर टोटल फोर्स चाहिए, टोटल फोर्स चाहिए। तो देखिए ये वाला चार्ज हम मान लेते हैं, इस पर टोटल फोर्स कैलकुलेट करना है, तो बेटा ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा। ऑफ कोर्स दिस रिपल्सन इज के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अब देखो मैं आपको यहाँ एक लाइन बता देना चाहता हूँ, ये 120 डिग्री का एंगल है। अब 120 डिग्री का एंगल है तो नेचुरल है कि इन दोनों का रिजल्ट जो है केवल एक सिंगल के कारण आएगा, है ना,
तो मैं इन दोनों का रिजल्ट लिख देता हूँ यहाँ पे, बस खत्म। अब ये दोनों किसी काम के नहीं रहे क्योंकि हमने इन दोनों का असर लिख दिया, डायरेक्ट लिख दिया है ना। ओके, अब ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा यहाँ से, और ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा यहाँ से, ऐसे, राइट। दिस डिस्टेंस इज √3a, दिस डिस्टेंस इज √3a। तो बेटा ये जो फोर्स आएगा, ये फोर्स आएगा KQ²/3a², और ये फोर्स आएगा KQ²/3a², करेक्ट। ये आपका 60 डिग्री एंगल है। 60 डिग्री एंगल है तो समझ गए आप क्या होने वाला है, √3 टाइम्स होने वाला है रिजल्ट। तो इन दोनों का रिजल्ट √3 टाइम्स होगा, इन दोनों का रिजल्ट √3 टाइम्स होगा। यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ √3 टाइम्स KQ²/3a²। ध्यान देना, ये आ गया। अब हमारे पास ये वाला चार्ज रिपेल करेगा, ये फोर्स आएगा, ये डिस्टेंस 2a है, तो ये फोर्स क्या आ जाएगा, KQ²/4a²। सभी बच्चे ध्यान दें, हमें अब इन फोर्सेज को देखने की जरूरत भी नहीं है, इनको देखने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने सबका रिजल्ट लिखा दिया, सब कुछ कर दिया है ना। अब आपको केवल बस नेट लिखना है, F नेट। देखो मैं लिख रहा हूं F नेट, KQ²/a² को मैं कॉमन ले लेता हूं, ठीक है। सबसे पहले मैं लिख रहा हूं 1/4, फिर मैं लिख रहा हूं 1/√3, फिर मैं लिख रहा हूं 1। ये लो जी, कुल मिला के आपके पास में ये आ गया KQ²/a², 5/4 प्लस 1/√3। ये आपके पास में आ गया, ये आपके पास नेट फोर्स आ गया है बेटा, ठीक है। चलिए अब हम जरा इन्हीं सवालों को एक छोटा सा कैलकुलेशन और करते हैं, बहुत बारीक सी मामूली सी कैलकुलेशन है। ये मिटा दूं, मैं मिटा देता हूँ। अभी हमने ट्रायंगल पर बात की, स्क्वायर पर बात की, है ना। मैं उसी ट्रायंगल स्क्वायर पर वापस से एक बार डिस्कस करना चाहता हूँ। तो देखिए क्या है, ये आपका ट्रायंगल था बेटा। अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेशन की कि अगर ये साइड A है, Q है, Q है, Q है, तो किसी भी एक चार्ज पर जो फोर्स आता था, वो फोर्स हमने बड़ी आसानी से लिख दिया था √3 KQ²/a²। ऐसा हमने लिख दिया था, करेक्ट। एक मिनट, चलिए KQ²/a², ये √3 आ गया। अब मैं कहता हूं इसके सेंटर पर हम अगर कोई चार्ज रख दें कैपिटल Q, तो क्या रखना चाहिए कि सारे चार्ज बैलेंस हो जाए, है ना। तो देखो अब सुनो, ये प्लस है, ये प्लस है, ये प्लस है, तो यहाँ सेंटर पे माइनस रखो, तो प्लस प्लस में जो रिपल्सन है उसको ये माइनस मैनेज कर सकता है ना। हम सेंटर पर ऐसा चार्ज रखना चाह रहे हैं कि नेट रिजल्टेंट फोर्स 0 आ जाए। एक मिनट जरा, जस्ट अ मोमेंट, एक मिनट, क्योंकि ये जो है ना, मेरे को लग रहा है मोबाइल डिस्चार्ज हो जाएगा। कनेक्ट कर देते हैं चार्जर से। What happened? चलो पता नहीं क्या कुछ गड़बड़ हो गई है, अभी देखते हैं। ये आ गया क्यों। अब आप देखिए, इसने इस पर अट्रैक्ट करना है, ये अट्रैक्शन फोर्स अगर रिपल्सन फोर्स के बराबर हो जाए तो काम बन जाएगा। तो मैं कह दूंगा KQ/a/√3 का स्क्वायर। देखिए हमने ये तो तय कर लिया कि कैपिटल Q नेगेटिव है, तो नेगेटिव तो है ही, अब हमें इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो वो देखो, K से K कट जाएगा, एक Q से एक Q कट जाएगा, और ये आपका a² से a² कट जाएगा, √3 इधर आ जाएगा। आई थिंक दिस विल कम स्मॉल Q/√3, है ना। यस, आई मे बी रॉन्ग, मतलब आपको मेरी बात एग्जैक्टली मान नहीं लेनी है, आपको चेक करना है ना। हाँ, मतलब मैं गलत हो सकता हूँ। चलिए आगे की बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे स्क्वायर। अच्छा डायग्राम बना दें एक बार। ये आपका Q है, ये आपका Q है, ये आपका Q है, ये आपका Q है। हम सेंटर पर ऐसा चार्ज रख देना चाहते हैं जिससे शांति स्थापित हो जाए सबके बीच में।
तो भैया सारे प्लस प्लस हैं, रिपेल कर रहे हैं एक दूसरे को, तो एक जरा नेगेटिव रख दो सेंटर पे, है ना। तो देखिए क्या होने वाला है, आप ऐसा करें, इसको जो है ना अट्रैक्शन लगा दें बस, और बाकी आपने नेट फोर्स पहले ही निकाल रखा है इसके ऊपर। तो पहले हमारा जो नेट फोर्स था, पहले जो हमारा नेट फोर्स था, मैं लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ना आपको ध्यान रखना है कि मैं सही लिख रहा हूँ। ये था ना, तो √2 आया था एक, तो प्लस ये जो था √2a था, उसका स्क्वायर किया था तो 1/2 आया था। आई थिंक दिस वाज द, है ना, ये फोर्स आप लोग चेक कर लेना, है ना। हाँ बेटा, ये तो हो सकता है, मतलब मेरा कोई भरोसा नहीं है। KQ a/√2 का स्क्वायर, ये इसका अट्रैक्शन फोर्स लिख दिया मैंने, नेगेटिव तो है ही है। आप जब इसको करेंगे तो दिस विल कम, आई थिंक दिस विल गो आउट, ये वहाँ आ जाएगा, तो कैपिटल Q बराबर आ जाएगा -Q/2 √2 एंड +1/2, दिस विल बी द आंसर, करेक्ट। ये आप क्या करेंगे, ये बैलेंस हो जाएगा, इस पे रख देंगे तो सेंटर पर। तो ये सब चीज़ें आपको बार बार कर लेनी है और अच्छी तरह से समझ लेना है। इसके बाद हम अगला लेक्चर करेंगे, ठीक है, चलिए।